नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका डिजिटल पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और हम लोग आज चर्चा करेंगे कि कैसे दिन पर दिन लगातार पाकिस्तान में अटैक पे अटैक हो रहे हैं। अटैक उस तरह से हो रहे हैं जैसे कि लोग कंचे खेलते थे, मतलब वहाँ पे एक खेल बन गया है अटैक करना। तो आज के सेशन में इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करेंगे कि लगातार अभी कल के न्यूज़ में देखें तो एक बना हुआ था कि अटैक हुआ और फिर आज भी हो गया। कुछ दिन पहले भी ग्वादर में अटैक हुआ था, जो कि काफ़ी बड़ा अटैक था, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन भी वहाँ पे हुआ और लगातार अभी देखें तो अटैक पे अटैक हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, जो अटैक कर रहा है वो उसका मकसद क्या है और कौन अटैक कर रहा है, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। चलिए चलते हैं सेशन में आगे। अभी कल के ये न्यूज़ है कि ग्वादर के पास में एक जगह है जिसका नाम है तुर्बत। तुर्बत में जो है पाकिस्तान के दूसरा सबसे बड़ा नेवल एयर स्टेशन है और वहाँ पे कल के डेट में देखें तो अटैक किया गया है। आप देख सकते हैं कि खबर है कि पाकिस्तान के सेकंड लार्जेस्ट एयर स्टेशन जिसका नाम है PNS सिद्दीकी पर कल के डेट में अटैक किया गया है। आप और आज भी अटैक हो गया पाकिस्तान में। तो क्रम वाइज से जानते हैं कि क्या है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें क्या है कि उनका मेन मकसद क्या था, यहाँ पर कितने लोग मारे गए हैं और वो सारी चीज़ों को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम बात करते हैं एयर स्टेशन, मतलब नेवल एयर स्टेशन का, तो ये वास्तव में होता क्या है, एक्चुअल में ये होता क्या है। जैसे कि भारत में आपने देखा होगा कि 3 मिलिट्री एजेंसी, एक तरह से बोले या तो 3 मिलिट्री हैं, जैसे कि एक है एयरफोर्स, दूसरा नेवी और तीसरा आर्मी। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी है। लेकिन आप नेवी में भी देखेंगे कि उनका अपना एक ब्रांच है, मतलब एयरफोर्स तो हमारा अलग है ही, लेकिन नेवी के अंदर भी यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह हैं वहाँ पर भी जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो उतरती रहती हैं। तो नेवी को बिलोंग करती है, ये जो फाइटर्स जेट्स वगैरह होते हैं इंडियन नेवी से भी बिलोंग करती हैं। तो वहाँ पे इस तरह के जो परमानेंट मिलिट्री बेस होते हैं लैंड पर, उसी को हम कहते हैं नेवल एयर स्टेशन। और भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नेवल एयर स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे INS द्वारिका हो गया और एक INS मिनी क्वाय हो गया लक्षद्वीप में जो है, और रिसेंटली जटायु भी बहुत मतलब फेमस है इंडिया में। इनके बारे में आप सुन रखे होंगे। बेसिकली नेवल एयर स्टेशन जो होता है वहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के नेवी से रिलेटेड जो स्क्वाड्रन है, विंग्स हैं, कमांड्स हैं, वो सब कुछ देखने को मिलता है। अगर वो समुद्र के किनारे हैं तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह भी उतारा जाता है। ये पाकिस्तान का जो सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयर स्टेशन है वो अभी बलूचिस्तान के तुर्बत में मतलब है स्थित है। ये जो है सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान का देखें तो है। बलूचिस्तान में आपको पता होगा जो ग्वादर है वो एकदम से अरेबियन सी में या मतलब स्थित है। आपको देखने को मिल आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो ग्वादर है वो अरेबियन सी में है, उसी के जस्ट पास में तुर्बत है। तो ग्वादर के जस्ट नज़दीक में नॉर्दर्न साइड में अगर देखेंगे तो यहाँ पर है तुर्बत और वहीं पर है देखें तो पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट नेवल एयर स्टेशन, जो कि बताया जा रहा है कि कल देर रात को बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अटैक किया गया। काफ़ी सारे मल्टीपल एक्सप्लोजन्स देखने को मिले हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा। वहाँ पर देखें तो जहाँ पे ये तुर्बत है वहाँ पे 1 दर्जन से भी ज़्यादा एक्सप्लोजन्स देखने को मिले हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा वहाँ पर एक्सप्लोजन्स तो हुए ही, गन फायरिंग तो लगातार हो रही थी वहाँ पे। और देखें तो वहाँ के लोकल्स का कहना है कि करीब 10:30 बजे के आसपास जो है देर रात तक लगातार फायरिंग की जो आवाज़ें हैं वो आती रहीं। इन सभी हरकतों को देखते हुए पाकिस्तान की जो सेना है वो हरकत में ये एक्शन लिया और वहाँ पे जो है हरकत में और ऑपरेशंस जो है वहाँ पे कंडक्ट कर दिया। जो भी उनका काम था उन्होंने वहाँ पे शुरू किया। अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि आखिर इस अटैक के पीछे कौन है और क्यों है। देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली बात करें तो पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के में मिलिट्री जो है उनके ऊपर भी अटैक है। बलूचिस्तान में जो मिलिट्री है उनके ऊपर भी अटैक हुआ है। लेकिन 25 मार्च का जो अटैक हुआ है इसका
जो क्लेम है मतलब जिम्मेवारी ले लिया है। BLA बोले तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसका जिम्मेवारी लिया किया है। लेकिन आज 26 मार्च को अभी तक का जो वहाँ पे अटैक हुआ उसका किसी ने अभी तक जिम्मेवारी नहीं लिया है। ऑफिशियली किसी ने ये नहीं माना है कि हमने अटैक किया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान में 2 आतंकवादी संगठन है, एक BLA है और दूसरा TTP है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तो इसका मतलब अभी ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि TTP जो है यही ऐसा किया होगा, क्योंकि TTP का मकसद है, उनका साफ कहना है कि यहाँ पे शरिया कानून आएगा और यहाँ पे तालिबान का शासन आएगा। तो आए दिन ऐसा हरकत करते रहते हैं। दूसरी साइड में अगर देखें तो ये लोग वहाँ पे अटैक कर रहे हैं जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चाइनीज लोग काम कर रहे हैं या चाइनीज इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रहा है। अभी आज में जो अटैक हुआ है इस अटैक में लगभग 6 लोग के मारे जाने की आशंका, मतलब मारे जाने की खबर है, ये कंफर्म नहीं, लेकिन 5 से 6 लोग मारे गए हैं, जिसमें 4 या 5 जो है चाइनीज लोग हैं। तो इससे कहीं ना कहीं देखें तो एक साइड तो पाकिस्तान अपने ही लोगों से लड़ रहा है, दूसरी साइड में देखें तो इकोनॉमिकली वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते जा रहा है। थोड़ा मोड़ा जो भी रिलेशन बचा रखा था चाइना से वो भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहा है चाइना के साइड से। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के लिए अपने लोग ही सिर दर्द बने हुए हैं। खैर इनका अपना लोग है या नहीं है ये मानते ही नहीं है। वैसे तो इन लोगों ने इसे पाल रखा था, TTP जो है और BLA इन्हीं लोगों ने पाल रखा था। खैर इसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है और इसका खमियाजा इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। एक तरह से देखें तो पाकिस्तान लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास खाली चाइना का से कर्जा ले रखा है। और कहीं ना कहीं ये देखें तो एक तरह से ग्वादर पोर्ट है, इससे कब्जियाने के चक्कर में मुझे लग रहा है कि दिखाई दे रहा है चाइना। उसका मकसद यह है कि पहले किसी भी देश को इतना कर्ज दे दो कि वो वापस ही नहीं कर पाए और उसके बदले में अब चाइना जो चाहता है वो करवा लेता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एक टाइम था जब श्रीलंका में ऐसा किया था और श्रीलंका को बैंकरप्ट करा दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसका इस तरह के एक तरह से देखें तो डेप्ट जाल भी बोल सकते हैं कि ये पहले कर्ज के जाल में फंसाता है, उसके बाद अपने हिसाब से अपने शर्तों को मनवाता है। खैर इसमें 5 चीनी सैनिक जो आज अटैक हुआ है 26 मार्च को, इसमें 5 जो है चाइना के लोग मारे गए हैं और एक पाकिस्तानी ड्राइवर से वो भी मारा गया। वैसे पाकिस्तान ने TTP और BLA को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है पूरी तरह से, और USA जैसे देश ने भी इसको डिक्लेयर पूरी तरह से कर दिया कि ये आतंकवादी संगठन ही है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, इन्होंने ही तो पहले पनाह दे रखा था इन लोगों को, तो अब तो भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो सामने आई है कि ये जो BLA है ना, उम्मीद इनकी मजीद बिगड़ है। इन्होंने क्लेम किया है कि हमने 1 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी पर्सन को मारा है। कल का जो अटैक हुआ है इसमें इन्होंने कबूल किया है, जो BLA है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन्होंने ये मतलब मान लिया है कि हमने 1 दर्जन से ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों को मारा है। अब यह देखने को एग्जैक्टली क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप पाकिस्तान के द्वारा देखेंगे तो उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया। पाकिस्तान जो है इस चीज़ को नकार दिया है कि पाकिस्तान बोल रहा है कि हमारे जो नागरिक हैं इतनी की संख्या में मारे गए हैं, बट इतना संख्या में नहीं मारे गए हैं, 10-12 लोग नहीं मारे गए हैं। खैर ये एक तरह से पॉलिटिकल चीज़ भी हो सकता है कि चीज़ों को दबा के रखें। कुछ ही दिन में जो वहाँ के PM है वो बीजिंग दौरा पे जाने वाले थे और आज के डेट में देखें कि चाइना के 5 लोग मारे गए। तो कहीं ना कहीं ये झटका लग गया पाकिस्तान को कि रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा ये प्रभावित करेगा, उनके दोनों के देश के बीच में जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। BLA वाले जो हैं इन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी करके मतलब जारी किया और उसमें मतलब यहाँ पे उनके जो फाइटर्स हैं जो जा रहे थे तुर्बत में अटैक कर रहे थे, तभी वहाँ पर उनके द्वारा उस ऑडियो क्लिप में सुना जा सकता है कि कई सारे जो पाकिस्तानी व्हीकल्स है उस पर भी इन्होंने अटैक किया है, उसको टारगेट किया और अटैक करके पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहाँ के जो गाड़ियाँ थी पाकिस्तानी उन पर भी अटैक किया है। लगता है वहाँ पर जो है अटैक हो रहे हैं वो भी इंटेंसिफाई होती जा रही है। तो इस ऑडियो से BLA द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि हमने कई सारे जो पाकिस्तानी पर्सन्स हैं उनको हमने मार गिराया है, लेकिन इस बात को मतलब मानने के लिए एग्री नहीं है पाकिस्तान।